नमस्कार। फ़िलहाल मानसून का दौर जारी है और इस मानसून के सीज़न के अंदर लगभग पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और बारिश का परिणाम स्वरूप ही लगभग पूरे राजस्थान में आज के समय अच्छी फसल खड़ी है। और अभी जो समय है वो गिरदावरी का चालू हो गया है। तो जैसे कि पूर्व के अंदर जैसे पहले जो भी गिरदावरी का काम था वो ऑफलाइन था और ऑनलाइन होने के बाद में भी पटवारी जी के स्तर पर गिरदावरी दर्ज होती। लेकिन सरकार की मंशा है कि राजस्व के काम पारदर्शी हो, आसानी से किसान समझ सके उसको, और किसान और पटवारी के आपस का जो तालमेल है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो। इसके लिए किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया है और उस ऑनलाइन पोर्टल से किसान अपनी खेत की गिरदावरी खुद दर्ज कर सकते हैं। अब किसान अपने खेत की गिरदावरी खुद दर्ज कर सकते हैं, वो कौन से एप्लीकेशन है या फिर वो उसका प्रोसीजर क्या है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जाएगी। आपको लाइव दर्ज करके दिखाया जाएगा इसके अंदर कि एक किसान अपने खेत की गिरदावरी कैसे दर्ज कर सकता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप जिस खेत की गिरदावरी करना चाहते हो वो आपको वहाँ उस खेत में पहुँचने के बाद में ही आप कर सकते हो। और जैसा कि इस चैनल का मेन मकसद यही है कि राजस्व के जो काम है जो किसानों से संबंधित है वो किसानों को उनकी भाषा में उनको आसानी से समझाया जा सके, ताकि वो राजस्व की जो बारीकियां हैं या फिर उनका जो किसानों का जो काम है वो बहुत आसानी से समझ सके। यही इस चैनल का मुख्य प्रयास है। मैं ये पता है तो उस किसान को अपने उस खेत के अंदर जाना पड़ेगा और अपने खेत की गिरदावरी दर्ज करने के लिए उसको अपना जन आधार नंबर चाहिए। गवर्नमेंट ने किसानों की सुविधा के लिए राज किसान गिरदावरी पोर्टल लॉन्च किया है। राज किसान गिरदावरी ये जो एप्लीकेशन है वो किसान अपनी गिरदावरी खुद दर्ज करे इसके लिए लॉन्च किया गया है। और ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जब आप डाउनलोड करते हो तो उस पर ये लोगो आपको दिखाई देगा। ये डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो इसमें आपको जन आधार नंबर मांगा जाएगा। आपने इसके अंदर जैसे जन आधार नंबर डाल ले तो इसमें जो आपसे डाटा मांगा जाता है जिला, तहसील और गिरदावर सर्कल, पटवार सर्कल, ये चीज़ वो डिस्ट्रिक्ट वो तहसील चुननी है जिस खेत की आपको गिरदावरी करनी है, जिस ज़िले में वो खेत पड़ता है। जैसे कि मैं आपको ये लाइव करके दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपको ये जो खसरा गिरदावरी है इसके लिए मैंने ज़िला झुंझुनू, तहसील मलसीसर ये चुना है, ताकि मैं आपको लाइव करके दिखा दूँ कि ये कैसे कैसे दर्ज होगी, इसमें क्या क्या आपको एक किसान को करना होता है। तो सबसे पहले मैंने ज़िला झुंझुनू, तहसील मलसीसर और गांव हमीरी खुर्द, पटवार मंडल हमीरी कला और गिरदावर सर्कल हमीरी कला ये मैंने इसमें चुना है। तो ये चुनने के बाद में ये आपके सामने चूज हो गया। पूरी डिटेल भरने के बाद में फसल विवरण जोड़ें और आपके द्वारा की गई गिरदावरी खोजें। इसमें आपको चुनना होगा फसल का विवरण जोड़ें। जैसे ये सिलेक्ट किया आपके सामने ये आइकन खुला, ये आइकन दिखाई देगा। जैसे ही आप खसरा चुने में गए तो आपने जो पहले भरा था इसमें जिला, तहसील और गांव वो आपको इसमें दिखाई देगा। फिर इसमें ऑप्शन में आपको वो खसरा चुनना है जिसकी आपको गिरदावरी करनी है। मैंने गांव हमीरी खुर्द, पटवार मंडल हमीरी कला और गिरदावर सर्किल हमीरी कला का खसरा नंबर 35 चुना है और इसकी मैं आपको गिरदावरी करके दिखा रही हूँ।
खसरा नंबर 35 जैसे सिलेक्ट होता है, 35 से रिलेटेड जितने भी खसरे थे वो आपके सामने दिखाई देंगे और आपको जिस खसरे की गिरदावरी करनी है आप उसको चुन लीजिए। जैसे ये जमाबंदी की डिटेल आती है तो इसके बाद में आपसे पूछेंगे कि क्या फसल बोई गई है, तो क्या फसल बोई गई है इसको क्लिक करेंगे तो इसमें पूछेंगे एक फसल है या फिर 2 फसल है। कहने का मतलब कि जो आप खसरे की गिरदावरी कर रहे हैं उसमें केवल एक ही फसल बोई हुई है या फिर एक से ज़्यादा फसल है। जैसे कोई बड़ा खसरा है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 फसल भी ली जाती है, या फिर पूरे के पूरे खसरे के अंदर एक फसल भी हो सकती है। तो अब जो मैं जिस खसरे की गिरदावरी कर रही हूँ उसमें 2 फसल है, तो मैंने एक से अधिक को चूज़ किया है। जैसे अपने एक से अधिक को चूज़ किया तो उसके बाद में जो फसल थी उसकी सारी की सारी सूची अपने सामने है। आपको वो चुनना है, वो फसल चुननी है जो आपके खेत में बिजाई की हुई है। जिस भी फसल की बिजाई आपके खेत में की हुई है वो फसल आप इसमें चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने इसमें चौड़ा चूज़ किया है। चौड़ा चूज़ करने के बाद में ये इसमें दर्ज हो गया चौड़ा, और उसके बाद में जैसे ही मैंने इसमें चौड़ा दर्ज किया उससे आगे अपने को इसमें क्षेत्रफल भरना होगा कि कितने एरिया के अंदर आपने वो फसल बिजाई कर रखी है। उसका क्षेत्रफल आप हेक्टर में दर्ज करेंगे। जैसे इसके अंदर मैंने 0.45 हेक्टर दर्ज किया है। जो भी लिखें बहुत सावधानी से दर्ज कीजिए। क्षेत्रफल आपको इस कॉलम के अंदर सिंचित असिंचित में दर्ज करना होगा। मैंने इसके अंदर असिंचित में 0.45 हेक्टर चौड़ा दर्ज कर दिया। अब सबसे मुख्य काम की फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ये फ़ोटो तभी अपलोड हो पाती है जब आप उस खेत के अंदर होते हैं। कहने का मतलब कि आप घर बैठे गिरदावरी नहीं कर सकता कोई भी काश्तकार। फ़ोटो अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो गया और वो फसल जिसकी आपको गिरदावरी करनी है आप उसकी फ़ोटो लीजिए और फ़ोटो लेने के बाद में इस पर अपलोड कर दीजिए। ये एक फसल आपकी इसके अंदर दर्ज हो गई। अब बारी दूसरी फसल की। इसमें 2 फसल चूज़ करने की वजह से, इसके अंदर एक से अधिक फसल चूज़ करने की वजह से इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देने लगेगा आपको कि आप दूसरी फसल भी इसके अंदर दर्ज कर सकते हैं। इस जो फ़ोटो आपने ली है इसके अंदर आप एक से अधिक भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन एक भी यदि आप क्लियर चढ़ाते हैं तो भी इनफ है। अब जैसे मेरे को दूसरी फसल इसमें दर्ज करनी है तो मैंने इसके अंदर ये ऑप्शन चूज़ कर लिया और फसल मैंने चूज़ कर ली। मैंने ग्वार इसमें चूज़ किया है और इसका क्षेत्रफल भर दिया। क्षेत्रफल भरने के बाद में फिर से ये फ़ोटो अपलोड के लिए मांगेगा। फ़ोटो अपलोड कर दी। फ़ोटो अपलोड के लिए जैसे अपने क्लिक करेंगे कैमरा ओपन हुआ और अपने फ़ोटो खींची और इस पर अपलोड कर दी। ये फ़ोटो अपलोड होने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। ख़ास बात यह है कि आप अपनी फसल का प्रीव्यू भी कर सकते हो। मतलब आपने जो दर्ज किया है वो क्या दर्ज किया है, क्या गलत हुआ है या सही हुआ है, ये भी आप दोबारा चेक कर सकते हो। तो आप प्रीव्यू में जाके आपने जैसे बाजरा लिखना हो, कहीं कोई दूसरी फसल लिख दें, कोई गलत क्लिक हो गया हो तो वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान स्वयं अपने खेत में जाके अपना जन आधार नंबर दर्ज करके अपने खेत की गिरदावरी खुद दर्ज कर सकता है। एक तो इसमें जन आधार, दूसरा खेत के अंदर पहुंच के, तीसरी बात फ़ोटो अपलोड करनी होगी। और यदि आपने घर बैठे या फिर उस खेत से बहुत दूरी पे आपने यदि गिरदावरी करनी चाहिए तो इसके अंदर फिर ये आपकी गिरदावरी मान्य नहीं होगी। मतलब इसमें यदि आप जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं अभी 35 नंबर खसरे पे खड़ी हूँ, लेकिन मैंने इसमें खसरा चुन लिया एक, वो जो कि 35 नंबर खसरे से काफ़ी दूरी पर है। या फिर अपने ये कह सकते हैं कि अपने जिस खेत में नहीं है उसकी यदि गिरदावरी करना चाहते हैं तो उसमें क्या दिखाई देगा आपको। इसमें मेन बात ये है कि किसान अपनी गिरदावरी खुद
खेत में जाकर खुद ब खुद अपनी फसल की गिरदावरी कर सकता है। अब इसमें मेन बात यह है कि यदि किसान अपनी गिरदावरी दर्ज करना चाहता है तो पहला तो जनाधार, दूसरा अपने खेत में पहुंचे, तीसरा फ़ोटो अपलोड करना, चौथी मेन बात इसमें आपने जो दर्ज किया है उसका आप प्रीव्यू मतलब उसको आप देख सकते हैं ये गलत हुआ या सही हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं घर बैठे यदि किसी खेत की गिरदावरी करना चाहती हूँ, गाँव की गिरदावरी करना चाहती हूँ, तो ये आपको उस खेत की गिरदावरी नहीं करने देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है, इसमें दूरी बता देगा ये कि आप उस खसरे से कितनी दूरी पर है, और सबसे मेन बात ये है कि आप जिस लोकेशन पर खड़े हैं, जिस भी जगह आप खड़े हैं, आपको पर्टिकुलर आपकी लोकेशन दिखाई देगी इस एप्लीकेशन में। जैसे मैंने ये गिरदावरी दर्ज करने के बाद में झुंझुनू पहुंचकर यदि मैं इसकी गिरदावरी करना चाहती हूँ तो ये आपको गिरदावरी नहीं करने देगा। ये आपको अपनी दूरी बताएगा कि आप जो खसरा डाल रहे हो उससे आप फिलहाल कितनी मीटर दूरी पर हो, और आप उस इतनी मीटर पर तो हो ही हो, और आप इस जगह में इस पर्टिकुलर जगह पर आप बैठे हो जिसकी आप गिरदावरी कर रहे हो। आप जो बैठे हो आपका खसरा ये है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आपकी खुद की लोकेशन ट्रेस हो रही है इसके अंदर। तो किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर भी है कि आप अपनी गिरदावरी स्वयं इस एप्लीकेशन पे जाके इस तरीके से दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिए कि आप अपने खेत की गिरदावरी जब भी करें, जो खेत में है वही आप इसके अंदर सबमिट कीजिए, वही आप इसमें दर्ज कीजिए। यदि आपने गलती से किसी ने दर्ज किया तो वो जाएगा सीधा सीधा पटवारी जी की आईडी पे, और पटवारी जी अपनी आईडी पे चेक करेंगे कि आपने क्या दर्ज किया है, क्या नहीं, क्या वास्तव में वो सही है। उसके बाद में ही आपका ये पास हो पाएगा और पटवारी जी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। इसलिए गिरदावरी करते समय ध्यान से गिरदावरी दर्ज करके दोबारा उसको चेक करके फिर ही जमा करवाइए। धन्यवाद।